गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मन के सच्चे होंगे। तो आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान की कुछ बेसिक जानकारी। देखो, अपन पास्ट से लगा के प्रेजेंट तक पूरा विस्तार से समझेंगे, जैसे कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी। देखो, बेसिक तौर पर संविधान कानून और नियमों का एक समूह होता है जिसके द्वारा लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक देशों में आसानी से शासन चलाया जा सके। और इसकी जरूरत भारत में क्यों पड़ी। देखो, हम सब जानते हैं कि पहले भारत में ब्रिटिशों का शासन था, तो भारत में भी नियमों और कानून तौर पर या सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए संविधान की मांग की। अब सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक द्वारा 1895 में संविधान की मांग की थी। उसके बाद औपचारिक रूप से मालेंद्र नाथ ने 1934 में संविधान की मांग की थी। फिर वयस्क मताधिकार द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान की मांग की थी। लेकिन ब्रिटिशों ने 1940 में ये संविधान निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। और उसके बाद भारत में फिर क्रिप्स मिशन आया। अब ये क्रिप्स मिशन क्या है, संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा की जो गठन का प्रस्ताव लेके आया था, ये 22 मार्च 1942 को। अरे देखो, तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। इन तारीख को याद रखना, क्योंकि इन तारीखों पे गौर करना और ध्यान से सुनना और दिल और दिमाग में उतार लेना, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी जा रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे वहां से। उस समय ब्रिटेन के क्लेमेंट एटली नाम का प्रधानमंत्री था, ये लेबर पार्टी से बिलोंग करता था। अब ये 3 सदस्य कौन कौन थे। एक था स्टीफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार मंत्री था, दूसरा एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री था, तीसरा था वो पैथिक लॉरेंस जो कि भारत का सचिव था। ठीक है, अब ये कैबिनेट मिशन से मतलब एक रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट मतलब हमको पेश की। ये अपन को उन्होंने फिर इसमें सुझाव दिए इन्होंने 16 मई 1946 को। ठीक है, इन्होंने इस रिपोर्ट में हमको बताया कि हम संविधान निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन संविधान सभा का गठन करेंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर मतलब संविधान सभा का गठन करेंगे। अब अप्रत्यक्ष तो निर्वाचन समझते हो ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसे कि प्रत्यक्ष तो हो जाता है अपना जनता खुद ही अपने नेता चुनती है, और प्रत्यक्ष जैसे कि संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं वो अपना नेता चुनती है। तो उन्होंने बोला कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा अपन संविधान सभा का गठन करेंगे। इसमें प्रांतों के विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ फिर बाद में लेके उन्होंने ये भी बात की उन्होंने कि अपन 10 लाख लोगों पे एक सदस्य को आवंटित करेंगे। उस समय अपने भारत की जनसंख्या लगभग 38 करोड़ 90 लाख थी। उस हिसाब से उन्होंने 389 सदस्य आवंटित करने का फैसला लिया। जैसे कि वो आप कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि 38 करोड़ 90 लाख के सदस्यों पे 389 में सदस्य ही आवंटित होंगे। तो उन्होंने, लेकिन उस समय भारत में अपने 3 क्षेत्र थे, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी प्रांत और एक रियासत है। ब्रिटिश प्रांत से उन्होंने 292 सीटें आवंटित की और कमिश्नरी प्रांत से 4 सीटें आवंटित की, क्योंकि उस समय कमिश्नरी प्रांत अपने भारत में 4 थी। एक तो दिल्ली और कुर्ग कर्नाटक, और एक थी बलूचिस्तान, एक था अजमेर मेवाड़ा। ये कमिश्नरी प्रांत समझते हैं ना, ये जैसे कि अपने अभी केंद्र शासित प्रदेश है वैसे ही तब कमिश्नरी प्रांत था, और रियासतों से 93 सीटें। लेकिन भारत में क्या हुआ कि रियासतों में निर्वाचन चुनाव कराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय राजाओं का शासन चलता था रियासतों पे। तो फिर राजाओं से बात की, तो वहाँ से 93 सीटें निर्वाचन के द्वारा नहीं मनोनीत करके लाई गई। तो चुनाव सिर्फ जो कमिश्नरी प्रांत और ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे उन्हीं के बीच हुआ। तो ब्रिटिश प्रांत के हुए 292 और 4 कमिश्नरी प्रांत के, तो 96 सीटों पर ही चुनाव कराने का फैसला हुआ, क्योंकि 93 तो मनोनीत थे। अब तभी कहा जाता है कि जो संविधान सभा जो आंशिक रूप से मनोनीत थी और आंशिक रूप से निर्वाचन थी, इसलिए भारत में ऐसा कहा जाता है। फिर बात आई मतलब बीच में कि भारत के लोग बोले कि जब तक संविधान निर्माण हुए तब तक भारत में शासन चलाने के लिए कुछ करो। तो उन्होंने कहा इसका भी हल है हमारे पास। उन्होंने कहा अंतरिम सरकार बननी चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन करने का मतलब फैसला लिया, मतलब काम शुरू किया।
तो फिर लगभग जुलाई 1946 में ये चुनाव हुए। कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर, ठीक है। 2 जुलाई 1946 में फिर चुनाव हुए। उसमें फिर कांग्रेस को सीटें मिली 208 और मुस्लिम लीग को मिली, मुस्लिम लीग पार्टी उसको मिली 73 और अन्य को मिली 15, ठीक है। अब मुस्लिम लीग तो हार गई, वो से नाराज हो गई यार, ऐसा मतलब एकदम आग बुला, उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार कर दिया, पूरा इधर दंगे वंगे फैलाने शुरू कर दिए, एकदम कांग्रेस एकदम से जीत गई। तो उन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम सरकार का निर्माण कर रहे थे उसका भी विरोध किया। तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस भी मनाया गया है मुस्लिम लीग द्वारा, और इसमें उन्होंने इस अंतिम सरकार में भाग भी नहीं लिया था। तो मुस्लिम लीग ने इसका पूरी तरीके से, वो चुनाव में हार गई तो उन्होंने पूरी तरह से बहिष्कार किया। उन्होंने पूरे 1 साल से लगभग, जैसे कि आप मान लो कि 16 अगस्त से लगा कि पूरा 15 अगस्त तक 1947 पूरे साल मतलब भारत में दंगे चल रहे थे। उस दंगे की वजह से ही, और बहुत सारे कारण हैं ऐसे कि माना जाता है कि इतिहास पढ़ो तो भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, वो वहीं से शुरू हुआ था सब कुछ। और छोटे मोटे और भी कारण हैं जो अपन अगली वीडियो में जानेंगे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ था। हाँ, पर मेन बात यहीं से शुरू हो जाती है कि जब ये इस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग कांग्रेस हार गई थी, ये चुनाव हुए थे फर्स्ट बार, तो उस समय उसने विरोध किया था, दंगे हुए थे भारत में, 1 साल तक पूरे चले थे। उन दंगों की वजह से ही पूरे साल से चले, और मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने का फैसला लिया। तो ये सब अपन अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स सो मच।